नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार रहे ही, एक तीसरा चेहरा भी सामने आ गया है। और इसको लेकर के आज पटना के तमाम बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। ये विज्ञापन है और ये पूरा अखबार आप देख पाएंगे। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर, ये तीनों अखबार हैं और इसमें एक फुल पन्ने का, 2 पन्ने का एक जगह पे आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से ऐड है। इसमें जनगण सबका शासन यहाँ पे लिखा गया है, एक सिंबल है जिसमें उड़ता हुआ घोड़ा दिखाया गया है और हैशटैग यहाँ पे दिया गया है। हैशटैग है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि इस पर लिखा गया है प्रोग्रेसिव बिहार 2020 और इस तरह लव बिहार, हेट पॉलिटिक्स, ज्वाइन द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी। और इस तरीके से ये मोहतरमा है जिन्होंने, जो बिहार में मुख्यमंत्री के पद की दावेदार हैं। अब ये कौन है और इन्होंने क्या संदेश इस विज्ञापन के माध्यम से दिया, ये बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर इस पेज पर लिखने की कोशिश हुई कि बिहार से प्रेम है, राजनीति से नफरत है। कह रही हैं लोगों की जुड़िए बिहार के सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित होती जो राजनीतिक पार्टी है उसके साथ जुड़िए। और उसमें फेसबुक, ट्विटर के हैंडल्स दिए गए हैं। एक टोल फ्री नंबर है यहाँ पे, बिहार डिज़र्व बेटर एंड बेटर इज़ पॉसिबल। ये लिखने की, यानी बिहार जो है बेहतर डिज़र्व करता है और बेहतर संभव है। और ये मोहतरमा हैं जो कि अपने आप को यहाँ पे देखिए सीएम कैंडिडेट बिहार 2020 लिख रही हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे उनकी एक तस्वीर है। अब इस पन्ने को थोड़ा पलटते हैं, तो जब आप पलटेंगे इसको तो देखिए इस तरीके का एक पूरा मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ आपके लिए। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा पन्ना है और इसमें महात्मा गांधी हैं यहाँ पे, वही बैठी हुई हैं। इनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम दरअसल बिहार में जदयू की नेता हैं, विनोद चौधरी उनकी बेटी हैं और उन्होंने यहाँ पर एक डाउनलोड ऐप, मतलब बहुत तरीके से, मतलब अपने आप को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तमाम चीज़ों पर कनेक्ट किया है और इस तरीके का बारकोड दिया है जिसमें उनका एक ऐप है, जिस ऐप को भी लोग उससे जोड़ सकते हैं। अब ऊपर के हिस्से में एक संदेश है जो आपके लिए हम पढ़ते हैं। उस संदेश में लिखने की जो कोशिश है वो ये है, जनगण सबका शासन प्रिय साथी, यह पत्र एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपने साथी नागरिकों के लिए लिख रही है। इसे संभाल कर रखें क्योंकि यह आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की आपको गारंटी है। वह भविष्य जो आपको अपने बचपन के साथ मिलाना था, वह भविष्य में आपको लौटाने आई हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि 2020 में जिस दिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस पत्र को अपने शपथ पत्र के रूप में पढ़ूँ, उस दिन आप मेरे शब्दों का मिलान इन शब्दों के साथ कर सकें ताकि हम मिलकर एक सुर में बिहार को हमेशा के लिए बदलने का संकल्प ले सकें। वह संकल्प जो 2025 तक बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएगा और 2030 तक इसके विकास का स्तर किसी भी यूरोपियन देश के बराबर होगा। बदलाव के इस ऐतिहासिक सफर में हम बराबर के साथी होंगे। मुझे बिहार को बदलना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार जो प्राचीन भारत की सबसे गौरवशाली आवाज़ थी, वो आज राष्ट्र विकास के अहम संवाद में सिर झुकाए चुप बैठी है, जिसे जाति बिरादरी की अलगाववादी सोच का पर्याय बना दिया गया है, जो आज विकास के सभी मापदंडों में निचले पायदान पर है, जहां सामाजिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता के भ्रम में आर्थिक विमर्श लुप्त है और जहां जीवन और गुणवत्ता की बात करना एक राजनीतिक प्रसह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो अपने इसमें लिखती हैं कि इसलिए भी नहीं कि राजधानी पटना की लीलांजलि गलियों से गुजरते हुए यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कभी इन गलियों से निकलता हुआ चंद्रगुप्त और अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक अंशुत था। मुझे तो बिहार को इसलिए भी नहीं बदलना है कि भारत के शारीरिक नक्शे में दिल में बसा मेरा राज्य आज बीमार है, जिसकी धक धक में मौर्य व गुप्तों की धमक नहीं है, बौद्ध व जैनों की करुणा नहीं है और न ही आर्यभट्ट व चाइना की अंत चेतना है, जो अब से खुद की ही गरीब, विद्वेष और अशिक्षा के रोग से ग्रस्त है। मुझे बिहार को बदलना है क्योंकि मैं यह नहीं मानती कि दुनिया में
के सबसे पुराने गणतंत्र की जनता सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत के गान को ही अभिशप्त है। मैं मानती हूँ कि बिहार का भी एक भविष्य हो सकता है। वह भविष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं और मेरा राजनीतिक दल प्लुरल्स इन्हीं प्रश्नों का एक समेकित जवाब है, जो हर व्यक्ति को अपने आप में एक लक्ष्य मानता है, न कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति में महज एक साधन। प्लुरल्स मात्र एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक देश को रोगमुक्त करने वाला एक व्यायाम है। इस व्यायाम में की शुरुआत देश के दिल को निरोग किए जाने से शुरू होती है। मैं जानती हूँ कि मेरा यह कदम एक ऐतिहासिक दुस्साहस है, लेकिन आज जब आप यह पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो उस दुस्साहस की शुरुआत हो चुकी है। यह पत्र उसी हूँ कि मेरी यह कदम एक ऐतिहासिक दुस्साहस है, लेकिन आज जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो दुस्साहस की एक वानगी मात्र है, यह दावा नहीं बल्कि आपसे एक वादा है, और इसलिए इस पत्र को मेरे शपथ पत्र के रूप में सहेज कर रखें। आपकी पुष्पम प्रिया चौधरी, दस्तखत है यहाँ पर। यानी कि प्लुरल्स पार्टी की तरफ से ये पूरा विज्ञापन है, और उसमें ये पुष्पम प्रिया नाम की ये जो आप देख पा रहे हैं इनको, ये हैं। और देखिए 3 चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, 4 चीज़ें आप इनफैक्ट आप देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। यहाँ पर ये पार्टी जिनका लोगो है, उसके बाद ये उनका खुद की तस्वीर है, और बिहार डिज़र्व बेटर एंड बेटर इज़ पॉसिबल यहाँ पर एक लेटर है जिसको उन्होंने अपना शपथ पत्र कहा है, और कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री के तौर पे जब शपथ लूँ तो आप इसको देखिए, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर एक और तस्वीर है। और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताएं तो ये मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूके से हैं। एमए डेवलपमेंट स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी से यूके से इन्होंने पढ़ाई की है। टेक इंटरेस्ट टू कंट्रोल पॉलिटिक्स एल्स इट विल कंटिन्यू टू कंट्रोल यू, ये तमाम चीज़ें हैं। बिहार की सियासत में पुष्पम प्रिया चौधरी की एंट्री हुई है। जेडीयू नेता की बेटी हैं, और बिहार में अपने आप को सीएम का कैंडिडेट बताया है। इसको लेकर के अब देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अब बिहार में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो दावेदारी है, वो कुल 3 लोग की खुल के सामने आ गए। तेजस्वी यादव की तरफ के लिए आरजेडी हुंकार भर रही है, नीतीश कुमार के लिए एनडीए। तो अब पुष्पम कुमार जो हैं प्रिया चौधरी, उन्होंने भी अपने आप को सीएम का उम्मीदवार बताया। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।